हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका पर्सनल ट्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 15 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी की। ठीक है कि देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ प्रोबेबिलिटी के होंगे, पिछले क्लास में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, वैसी मुझे उम्मीद है। पर अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई कॉइन है, आप कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन आप उछालते हैं, सिक्का, और सिक्का उछालने के बाद या तो उसके ऊपर हेड आता है या क्या आता है, टेल। क्या आता है? या तो हेड आता है या फिर आता है टेल। तो हेड या टेल के जो आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके नंबर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, अगर एक इवेंट के होने के चांसेस को हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी हम उसको कहते हैं, और फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम अभी देखने वाले हैं। एक आध और एग्जांपल देखें। अगर मान लो कि सपोज़ कीजिए कि आज का मौसम के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई इतने नंबर परसेंटेज चांस है आज रेन होने के, बारिश होने के इतने चांस है, नंबर में हम रिप्रेजेंट करें। मान लिया हमने कोई डाइस फेंका है, डाइस थ्रो किया है, तो उसके ऊपर क्या आ सकता है? हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और 6 मिल सकता है। तो हम अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं, कोई एक नंबर की बात करते हैं कि सपोज़ कीजिए कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर उसे हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सपोज़ आपके पास क्या है, सपोज़ यू आर हैविंग प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास क्या है बच्चों? प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 53 होते हैं, 52 होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कोई भी रैंडमली आपने एक कार्ड निकाला है, 2 निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 4 निकाले हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई इसका ये जो है इक्का हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, बादशाह हो सकता है, ये बेगम हो सकती है, गुलाम हो सकता है। तो पर्टिकुलर के लिए क्या निकालिए? चांस निकालिए कि नंबर में इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं उस इवेंट के होने की नंबर में पॉसिबिलिटीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी, कैसे हम फाइंड करते हैं। हमने डिफाइन कर लिया, हमने बता दिया कि ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है या इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर बात की जाए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, PE से हम इसको करेंगे डिनोट। ई मीन्स होता है इवेंट। ई बच्चों होता है इवेंट, जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं। सपोज़ हमने कोई कॉइन टॉस किया है तो वो हमारे लिए इवेंट होगा। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है? कॉइन टॉस करने से हेड और टेल, हेड हो सकता है या फिर टेल हमारे पास आ सकता है। तो ये इवेंट हम बात करें बच्चों ई की। अगर मैं NE की बात करूँगा, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों? अब NE चाहिए। NE मतलब कि टोटल कितने चांसेस है? नहीं, NE नहीं, NS है ये। ठीक है बच्चों, ये है NS, है ना, सैम्पल स्पेस मतलब कि इसमें कितने चांसेस हैं? टोटल 2 चांस हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई 2 चीज़ें हो सकती है ना, या तो हेड आए या फिर टेल आए। हम कहते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बच्चों NE। मुझे H कितनी टाइम दिख रहा है? 1 टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो बात की जाए अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो बच्चों मैं लिखूँगा PE इक्वल टू लिखूँगा NE अपॉन में लिखूँगा NS। ठीक है, देखिए NE की वैल्यू 1 है, अपॉन में मुझे लिखना है 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। वैसे ही सिमिलरली टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। और देखिए अब बात करता हूँ मैं फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले को मैं लिखूँगा इस तरीके से NE अपॉन NS। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, हमें यूज़ करना है फॉर एवर, हमेशा के लिए। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। NE मतलब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं उसके होने के फेवर में होने के कितने नंबर हैं और टोटल कितने चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E।
देखिए अब क्या होगा बच्चों की जो क्वेश्चन है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत और आसानी से इसको समझ में हमें आ जाएगा। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि क्या ई है क्या एफ है ना, तो समझ नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वरी ना करें, आप कोई टेंशन ना लें। देखिए इन अ क्रिकेट मैच, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 15.1 के लिए क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो देखिए इन अ क्रिकेट मैच बैट्स विमेन, देखिए बच्चों यहाँ पर विमेन का मैच चल रहा है। वैसे हम जनरली क्या बात करते हैं, क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो मैन है ना, विराट कोहली की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बैट्स विमेन की बात हो रही है, मतलब कोई महिला क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर मैच। तो उस मैच में ये बैट्स विमेन क्या करती है बच्चों, 6 टाइम क्या करती है, बाउंड्री को हिट करती है। बाउंड्री को हिट करना अपन समझते हैं कि 4 लगा देंगे या फिर 6 लगा देंगे, डायरेक्ट बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज देंगे, तो बाउंड्री को हिट किया जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, क्या करती है ये लेडी करती है, ये प्लेयर 30 बॉल्स प्ले करने के बाद 6 को क्या करती है, बाउंड्री के बाहर भेज देती है। तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बाउंड्री को हिट न करे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको सॉल्यूशन लिखना है। गिवन बैट्स विमेन हिट्स 6 बाउंड्रीज आउट ऑफ 30 बॉल्स। ठीक है, 30 बॉल्स में से 6 को क्या कर रही है, बाउंड्री पर भेज रही है ना, बाहर, बाउंड्री के बाहर। तो नंबर अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा बच्चों एनएस मतलब कि सैम्पल स्पेस, कितनी बॉल उसको डिलीवर की जा रही है बच्चों, फेंकी जा रही है उसके लिए 30 बॉल्स उसके लिए फेंकी जा रही है। मतलब इस इवेंट में 30 बॉलों का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने चांसेस बनेंगे हमारे पास, NS = 30। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों NE की, है ना। NE के लिए क्या करते हैं हम, देखिए इवेंट E मान लेते हैं। कौन सा इवेंट मान लेंगे, इवेंट E की चांसेस ऑफ बॉल्स दैट डज नॉट हिट। ठीक है, टोटल 30 बॉल फेंकी गई है, जिसमें से 6 को तो बाउंड्री के बाहर भेज दिया, तो बची कितनी बच्चों, 24। ठीक है, 24 नंबर ऑफ बॉल्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर या तो 1 रन लिया गया है या 2 लिए गए हैं, या उसको छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर रन नहीं बनाए गए हैं, उसको बाउंड्री के बाहर नहीं भेजा गया है बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरा NE। ठीक है बच्चों, 2 चीज़ें हमें इसके अंदर देखना है, NE एंड NS। NE और NS हमें 2 चीज़ें चाहिए। तो बच्चों अब मैं बात करूं फॉर्मूला की, कि जो इवेंट की बात हम कर रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर बॉल ना जाए, तो उसे हम PE मानेंगे। हम लिखेंगे NE अपॉन लिखेंगे बच्चों NS। NE हमारे पास अभी यहाँ निकला 24 और NS है 30। ठीक है, 30 दिख रहा है ना आपको। देखिए अगर इसे कैंसिल किया जाए 6 से, तो 6 4 × 24 होता है और 6 5 × 30 होता है। देखिए आ गया है 4/5, 4/5 फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, अब 4/5 जो फ्रैक्शन आया है बच्चों, उसे मैं 0.8 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, 0.8। ठीक है, तो अब ये जो है बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे चांसेस हैं जिन चांसेस में क्या हो सकता है कि बाउंड्री हिट ना हो। तो अब ये 0.8 जो है, ये पर्टिकुलर का आंसर तो हो गया, लेकिन एक चीज़ अपन यहाँ देखते हैं बच्चों कि अगर हम बात करें किसकी, कि ये जो इवेंट है, मतलब 6 मतलब बाउंड्री के बाहर जाने की अगर बात की जाए कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या करोगे बच्चों, देखिए 6 चांसेस हमारे पास हैं, है ना। 6 बाउंड्री हिट की गई है कितनी बॉल पर, 30 बॉल पर। तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, 30, 1/5। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि बच्चों जिस पर्टिकुलर इवेंट की आप बात कर रहे हो, उस इवेंट में फेवरेबल चांस होने के और अनफेवरेबल होने के दोनों की प्रोबेबिलिटी जो आप निकालोगे, उनका सम हमेशा 1 के इक्वल ही होगा, 1 से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए कैसे क्या कह रहा हूँ मैं कि 0.2 मैंने निकाला बाउंड्री के हिट करने की प्रोबेबिलिटी, बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी, और बाउंड्री हिट न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी अपन ने फाइंड की है, 0.8। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 0 और 1। मतलब कहने का कि क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम चांसेस
मैक्सिमम चांसेस कितने होंगे, दोनों को ऐड करने पर कितने मिलेंगे, हमें 1 ही मिलना है। हमें दोनों को ऐड करने से दोनों क्या कि भैया जैसे कि मैंने कॉइन बताया था, ठीक है ना, कॉइन की बात की थी अपन ने, कॉइन की बात की थी, तो कॉइन टॉस किया, हेड आया या टेल आया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 मतलब 0.5 चांसेस है, दोनों मिला के कितने हो गए 1। तो 1 से ज़्यादा कभी भी क्या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब हमने क्या किया है, गलत किया है, कहीं ना कहीं आंसर हमारा रॉन्ग है बच्चों। देखिए 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रंस वर सिलेक्टेड, 1500 फैमिलीज़ को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, और ये बनाई गई है आपके लिए टेबल, ठीक है बच्चों। 2 बच्चों वाली 1500 फैमिलीज़ में नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, देखिए ऐसी फैमिलीज जिसमें कि 2 गर्ल्स थी, है ना, 2 बच्चे लिए हैं, दोनों ही क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो 475 है। अगर 1 गर्ल की बात की जाए तो 814 है, और 0 गर्ल की बात की जाए तो वो कितनी है बच्चों, 211 है ना। तो हमें क्या करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखना है गिवन नंबर ऑफ फैमिलीज़, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी दे रखी है यहाँ पर 1500, जिसे मैं कहूँगा NS, है ना, सैम्पल स्पेस कहूँगा उसे मैं, ठीक है बच्चों, उसे क्या कहा जाएगा, सैम्पल स्पेस, NS = 1500, जो कि हमें गिवन है। तो इस गिवन के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है बच्चों, सबसे पहले 2 गर्ल्स, है ना, 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, है ना, 2 में से दोनों ही गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ के लिए दी है बच्चों, तो हमें यहाँ पर NE लिखना है, क्योंकि ये अभी जो है बच्चों NE1, क्योंकि हम 3 प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो NE1 होगी। NE1 हमें दे रखा है 475, ठीक है बच्चों, 475। NS हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले PE1 लिखूँगा बच्चों, क्या लिखूँगा, PE1 के लिए लिखूँगा NE1 अपॉन में लिखूँगा NS, तो NE1 है 475, NS है मेरे पास 1500, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके सिंपल और छोटे इसके क्या कर सकते हैं, और इसको सिंपली डिवाइड करके और सिंपलर कर सकते हैं चाहें तो, और नहीं चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें इसको फर्दर ऐड करना है, इसलिए मैं इसको आगे ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा। ये इसकी जो हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाने वाली है, प्रोबेबिलिटी हो जाने वाली है, ठीक है। 475 अपॉन 1500, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, 1 गर्ल की, ऐसी क्या मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1 गर्ल होने की, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, ठीक है, 1 गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं बच्चों, तो वो क्या होती है, हम NE2 की बात अब करेंगे बच्चों। NE2 हमारे पास कितना है, 814 है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी PE2 की बात होगी यहाँ पर, PE2 मीन्स 814 आउट ऑफ 1500, ठीक है बच्चों। डिवाइड में क्या करना है हमें, डिवाइड में हमें लिखना है 1500, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ये हो गया सेकंड की प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 2 जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 की बात अगर करते हैं तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल, ठीक है बच्चों, 0 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, 0 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE3, ठीक है बच्चों। NE3 के लिए हमें कितना गिवन है बच्चों, 211 गिवन है, तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी PE3
PE3 इक्वल टू होगा NE3 अपॉन NS, इट मीन्स 211 अपॉन 1500। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगी अलग अलग टर्म में हो गई हमारे पास, क्या हो गई, जो हो चुकी है बच्चों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अलग अलग टर्म में सबकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब हमें चेक करना है बच्चों इसके अंदर कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज़ 1 और नॉट। ठीक है, तो हमें तीनों प्रोबेबिलिटी जो अलग अलग फाइंड की है, PE1 PE2 PE3, इन सबको करना है प्लस। ठीक है, इन सबको करना है प्लस। तो देखिए बच्चों, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 की बात अगर करेंगे हम, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। ठीक है, ये तीनों ही प्रोबेबिलिटीज़ हमने भी फाइंड की थी बच्चों। देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे LCM, तो ये आ जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 475 814 211 सबको ऐड करने से देखिए क्या मिलेगा हमें, 5 + 4 9 + 1 10 0, 7 + 1 8 8 + 1 9 प्लस कैरी 1 0, 4 + 12 12 + 2 14 प्लस कैरी 1, दिस इज़ 1500 आउट ऑफ 1500, कैंसिल होने से 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड भी हो गया कि जो क्वेश्चन हमने किया है उसका आंसर जो है यही है, सही है ना। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन नंबर पर हम बढ़ते हैं। जो बच रहे हैं क्वेश्चन वो आपको खुद करना है, और अगर डाउट लगता है, नहीं समझ आता, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट टाइम आपको उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज at random and surveyed them to determine the relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. देखो बच्चों क्या है कि मंथली इनकम की बात की गई है ना, कितनी 2400 फैमिलीज़ की। तो यहाँ पर 7000 से कम, 7000 से 10,000, 10 से 13, 13 से 16 और 16,000 से ज़्यादा कुछ सैलरी के स्लैब्स दिए गए हैं कि इतनी सैलरी वाले जो पर्सन थे बच्चों, उनकी फैमिली में व्हीकल्स कितने थे, 0 व्हीकल, 1 2 और अबाउट 2, इतने व्हीकल्स हैं, इतने व्हीकल्स हैं ना, बाइक हो गई, कार हो गई, तो इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, व्हीकल्स कहते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स। देखिए यहाँ पर 0 व्हीकल वाले 10 0 1 2 1 ये सब फैमिलीज़ हैं। ये फैमिली है 1 व्हीकल वाली सारी, और ये है 2 व्हीकल वाली, और ये है अबाउट 2 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ज़्यादा व्हीकल वाली फैमिलीज हो सकती है। तो देखिए बच्चों, सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, हमें क्या करना है, एक फैमिली को चूज़ करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले, देखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है, मैं थोड़ा डायरेक्ट शॉर्ट इसको कर रहा हूँ किस तरीके से कि बच्चों NS की अगर बात करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ NS 2400 फैमिलीज़ की बात हो रही है, मतलब कहने का कि सैम्पल स्पेस कितना है बच्चों हमारे पास 2400 है ना। अब सबसे पहला अगर हम बात करें हैं किसकी, इवेंट E1 की, तो NE1 है ना बच्चों, NE1 की बात करते हैं हम। तो देखिए 10,000 से 13,000 स्लैब में ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं जिनके पास कितनी एग्जैक्टली 2 व्हीकल है ना बच्चों, कितने हैं यहाँ पर एग्जैक्टली 2 व्हीकल से 29 है। तो NE1 कितना है 29। ठीक है बच्चों, 29 व्हीकल्स हैं, है ना, 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं और उनका जो स्लैब है, सैलरी स्लैब, वो 10,000 13,000 है। तो बच्चों यहाँ पर PE1 की बात की जाए तो NE1 अपॉन होगा NS, है ना। तो इसे मैं लिख दूंगा 29 अपॉन 2400, 29 आउट ऑफ 2400 फैमिलीज़ जो हैं बच्चों, ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम NE2 के लिए। ठीक है, सेकेंड चांस हमें क्या दे रखा है बच्चों, नंबर ऑफ चांस 16,000 सैलरी होनी चाहिए या मोर हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास कितने होने चाहिए, 1 व्हीकल। देखिए 16,000 या मोर सैलरी वाले 1 व्हीकल वाले, है ना, 1 व्हीकल वाले ये रहे 579 पीपल हैं, सॉरी 579 फैमिलीज़ हैं जिनके पास कितने हैं व्हीकल, 1 है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बात करेंगे PE2 की। बात समझ में आ रही है? PE2 की बात की जाएगी तो वो होगा Ne2/NS। ठीक है बच्चों, कुछ स्टेटमेंट आप इसके अंदर बीच में लिखते रहें, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, है ना। गिवन को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा एग्जैक्युलेट नहीं करूँगा, इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 579/2400, ठीक है, PE2 हो जाएगा। अगर हम बात करें NE3 की बच्चों, NE3 की बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड है NE3, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। देखिए 7000 से कम और जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिलीज़ कितनी है बच्चों? यहाँ पर 10 है ना, यहाँ पर कितनी 10 फैमिलीज़ है। तो इस PE3 की बात की जाएगी तो वो होगी बच्चों Ne3/NS, और इसको हम लिखेंगे 10/1400। बात समझ में आ रही है बच्चों? 10/1400 जो होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे मूव किसके ऊपर? नेक्स्ट फोर्थ के ऊपर। देखिए 4 जो है हमारे पास क्वेश्चन, उसके लिए मैं NS लेके देता हूँ, कितना है? 2400। NE4 की बात की जाएगी। NE4 देखिएगा अर्निंग है 13 से 16,000, 13 से 16,000 अर्न करने वाले हैं ये लोग, और इनके पास क्या है बच्चों? मोर देन 2 व्हीकल्स हैं, है ना, मोर देन 2 व्हीकल्स हैं। तो अबाउट 2 पर कितने होंगे? 13 to 16 के बीच में देखिए यहाँ पर 25, है ना। तो यहाँ पर लिखना है 25, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है PE4 = 25/2400। ठीक है, इसे आप चाहें तो और डिडक्ट करके और स्मॉलर मतलब और इस सिंपल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं बच्चों। 5 ऑप्शन नंबर 5 की बात की जाएगी तो ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है, ऐसे जो क्या हो, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं रखते मतलब कि इन सबको हमें ऐड करना है, 0 व्हीकल वाले और 1 व्हीकल वाले को ऐड करना है। तो यहाँ पर NS तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर मान लो NE5 की बात की जाएगी बच्चों तो हमें करना पड़ेगा इन सबको प्लस। देखिए 10 + 1 हो गया 11, 11 + 2, 11 + 2 हो गया 13, + 1 14, एक तो 14, और इन सबको हमें ऐड करना है बच्चों। 160 + 305, 305 के बाद है 535, के बाद 469, 469, और उसके बाद है 579। ठीक है बच्चों, 579 सबको कर लीजिए प्लस, तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 + 10, 18 + 10 28, 28 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 32, कैरी 3 रहेगा यहाँ पर। देखिए 7 + 6 13, 13 + 3 हो जाएगा, 13 + 3 16, 16 + 6 हो जाएगा हमारा 22 + 4 + 22 + 1 23 + 3 26। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा कैरी 2। देखिए 5 + 2 7, 7 + 4 हो जाएगा 11, 11 + 5 16, + 3 19 एंड 20, 20 है ना, 2062। ठीक है बच्चों, 2062 नंबर ऑफ ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनके पास क्या होगा बच्चों? 1, जिनके पास क्या होगा? 1 ही व्हीकल होगा, 1 से कम होगा, है ना। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी PE5 तो हो जाएगा Ne5/NS। ठीक है बच्चों, मतलब 2062/2400 हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा बच्चों, क्या है आपके पास, क्या दे रखा है? एक कोई टेस्ट लिया गया है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का टेस्ट था। ये 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का टेस्ट आपकी टीचर लेती हैं ना। तो अब उसमें क्या हुआ कि ये टोटल 90 स्टूडेंट का था, 90 स्टूडेंट का टेस्ट था। अब उसमें क्या हुआ कि 20 मार्क्स और 70 मार्क्स से अबाउ कुछ बच्चों को मार्क मिले।
ठीक है, 70 से अबाउ मिले, कुछ को 20 से कम मिले, और इनको हमने क्या किया, टेबल के फॉर्म में कर दिया है। अब हमें बचाना है बच्चों की फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 20% लिखा हो कि 20 मार्क लिखा हो, ईच बोथ द थिंग्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए 100 मार्क का टेस्ट हुआ था तो 20 मार्क 20% के इक्वल ही है। यहाँ पर 20 और यहाँ 20% दिया, इसका मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि गिवन टोटल स्टूडेंट्स इक्वल 90। ठीक है बच्चों, 90 स्टूडेंट हैं टोटल, है ना, तो इसको हम कहते हैं NS, है ना। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20%, है ना बच्चों। 20% से कम मार्क लाने वाले कितने बच्चे आपको दे रखे हैं यहाँ पर बच्चों, 7। ठीक है, क्योंकि 20 जो है वो नेक्स्ट में काउंट किया गया है, 20 नेक्स्ट में काउंट किया गया है, इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 20% मतलब हमारी PNE1 हो जाएगी बच्चों 7, है ना। कितनी हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर, 7, है ना, 7 दिख रहे हैं आपको। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों PE1 की बात की जाएगी तो वो होगा NE1 अपॉन NS, मतलब 7/19। ठीक है बच्चों, 7/19 हो जाएगा क्या, PE1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी थी वो हमें मिल गई। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और हमें दे रखा है, हम उसको देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबाउ, 60 या उससे ज़्यादा। देखिए 60 और अबाउ, तो यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों, देखो ये जो है ये क्या है, इस 60 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं हम, इस आगे वाले में करते हैं। तो ये सारे 60 या उससे अबाउ हैं, और ये कितने हैं बच्चों, ये हैं 15 + 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हम लिखेंगे NS तो है 90, और NE2 की बात अगर की जाएगी बच्चों तो हमारे पास होगी 15 + 8, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। तो PE2 की बात करेंगे तो NE2 अपॉन NS होगा, और ये हो जाएगा 23/90। ठीक है बच्चों, 23/90 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ऐसे बच्चों की जिनको क्या मिला है बच्चों, जिनको मिला है 60 से अबव, 60 से अबव मार्क्स मिले हैं इन्होंने, जिन्होंने स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 8 क्वेश्चन है, नंबर 8। ठीक है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। देखो बच्चों, क्या किया गया, एक सर्वे करा गया है या जानकारी ली गई है, डेटा हमें प्रोवाइडेड है। क्या प्रोवाइड है कि कुछ इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं जो अपने ऑफिस से कितना दूर रहते हैं, ये कोई 31 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 11 किलोमीटर दूर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटीज़ बतानी है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हमें ये बतानी है कि 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर उनके वर्क प्लेस से वो 7 किलोमीटर से भी कम एरिया में रहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमें दे रखे हैं कितने, 40। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसे हम कहेंगे NS। ठीक है, NS कहेंगे। फर्स्ट के लिए हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु lives लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसकी हमें निकालनी पड़ेगी, क्या हमें निकालनी पड़ेगी NE1, क्योंकि हमें मोर देन 1 यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए अब इसको काउंट कर लेते हैं हम। देखिए 1 है ना, 1 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 के बाद यहाँ पर 7। देखिए 7 और 8 और 9
9 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 7 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो NE1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो अगर बात करें हम प्रोबेबिलिटी PE1 की, तो वो हो जाएगा NE1 अपॉन NS, मीन्स ये हो जाएगा 9 आउट ऑफ 40। ठीक है बच्चों, 9 आउट ऑफ 40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब हमें देखना है बच्चों कि 7 किलोमीटर से ज़्यादा, 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर कितने इंजीनियर्स रहते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स मोर देन 7 किलोमीटर फार, है ना, या तो 7 या 7 से ज़्यादा, इक्वल या मोर देन, है ना। तो देखो बच्चों, टोटल 40 है और उसमें से 9 ऐसे हैं जो कि 7 से भी कम डिस्टेंस पर रहते हैं, तो 31 ऐसे हो जाएंगे इंजीनियर्स जो क्या हैं, कहाँ होंगे बच्चों, वो दूर रहेंगे 7 से भी ज़्यादा और अबाउट इतनी दूर रहेंगे। तो PE2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों NE2 अपॉन NS, इसका मतलब 31 अपॉन 40 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ऐसे इंजीनियर्स की जो 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर लीव करते हैं या रहते हैं। ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं बच्चों, तो NE3, मुझे बताइए कि NE3 क्या, आपको कोई कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये क्या पूछ रहा है कि हाफ किलोमीटर डिस्टेंस पर कितने लोग रहते हैं, हाफ किलोमीटर डिस्टेंस पर कितने लोग रहते हैं। तो आप खुद देखिए कि यहाँ हाफ किलोमीटर डिस्टेंस का कोई भी डेटा हमें प्रोवाइड नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी P3 इक्वल टू 0 अपॉन 40, मतलब 0। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का तो कोई चांस है ही नहीं, 0 चांस है। हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है आपका 12। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो हमारी एयर है उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जब ये पॉल्यूटेंट होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि पर मिलियन में इतने पार्ट इसके डिज़ोल्व हैं या हैं अवेलेबल। 30 डेज़ का ये हमारे पास रेशो लिया गया है, 30 डेज़ का। तो अब हमें क्या करना बच्चों, इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम उसको यहाँ करने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ बच्चों हम तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के किस इंटरवल 0.12 और 0 से 0.16 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और बात करेंगे अगर NS की, है ना, कितने दिन का हमें डेटा दिया गया है बच्चों, ये 30 डेज़ का। अगर NE की बात आप करेंगे, NE की बात करेंगे तो देखो NE मुझे काउंट करना है कि 0.12, देखिए 0.12 कहाँ है आपके पास, 0.12 ये रहा। तो आप इसको काउंट कर लीजिए 1, और ये हो जाएगा क्या बच्चों 2, और यहाँ पर बस ये 2 ही है। तो NE यहाँ पर चांसेस कितने बन रहे हैं, 2 ही चांस बन रहे हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों PE की, तो वो होगा NE अपॉन में NS। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आउट ऑफ 30 मतलब कि 1/15। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1/15। प्रोबेबिलिटी हो गई कि इस इंटरवल में 0.12 से 0.16 के इंटरवल में सल्फ़र डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी का चांस कितना है, 1 आउट ऑफ 15 है बच्चों। ठीक है, 1/15 है। तो अब ये देखो, इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये जो इंटरवल है इसमें आपको जो लोअर टर्म है वो ऐड करना है और जो अपर टर्म है उसको क्या करना है, काउंट नहीं करना है। इस इंटरवल में ये जो अपर वाला होगा वो क्या होगा, काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों 1/15 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो ही हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 15। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 15
ऑफ क्लास 9th NCERT बुक से हमने सॉल्व किया था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे सिमिलर हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आपको खुद ऑन करनी है। फॉर्मूला को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी को आपको करना है फाइंड। ठीक है बच्चों, बने रहिए पर्सनल ट्यूटर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना इसको नहीं भूलें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में डाउट को प्लेस करना है। आपके डाउट को रेक्टिफाई करने की सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए एक बार धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।